वाराणसी के हरिशन घाट के पीठाधीश्वर उगे चंदेश्वर कपाली बाबा ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक अघोर आचार्य बाबा कीनाराम जी की 425वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रमों की घोषणा की। 31 अगस्त को शमशान पीठ पूजन और योगनी चक्रानुष्ठान, 1 सितंबर को मध्यरात्रि में बाबा की पूजा और 2 सितंबर को रुद्रार्चन, जन्मोत्सव और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। तो वहीं 2 सितंबर की शाम महाकाल के नाम भजन संध्या सिंकिला शिवाला में होगी, जिसमें प्रमुख कलाकारों जैसे विजय राजपूत, सुनील शर्मा, बिट्टू महाराज और अन्य का प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित महेंद्र प्रसन्ना की शहनाई वादन से होगी। आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है गुरु जी? फेस्टिवल घाट काशी द्वारा अघोर चतुर्दशी उत्सव का आयोजन होता है और इसे समारोह पूर्वक समस्त काशीवासी और देश के विभिन्न भागों से आए लोग बड़े उत्साह के साथ आस्था के साथ मनाते हैं। इसी तिथि में श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी महाराज, जो परंपरागत रूप से भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं, उनकी जन्म तिथि भी पड़ती है, इसलिए उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के साथ धार्मिक आयोजन भी होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है शमशान पीठ पूजन। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण काशी ही महाशमशान है, परंतु काशी नगरी के दक्षिण भाग में स्थित होने के कारण मूल रूप से शमशान की जो परिकल्पना है दक्षिण में ही होती है नगर के। और काशी का यह हरिश्चंद्र घाट सर्वाधिक प्राचीन शमशान घाटों में एक है, क्योंकि मणिकर्णिका का शमशान के रूप में इतिहास 200-250 सालों का है। लेकिन हरिश्चंद्र के विषय में, हरिश्चंद्र घाट के विषय में जो मान्यताएं हैं वो राजा हरिश्चंद्र यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ ये शमशान घाट है। इसलिए सबसे प्राचीनतम घाट होने की वजह से यहाँ पर हम अघोर चतुर्दशी की परंपरा का निर्वहन करते हैं, क्योंकि ये काशी अघोर नगरी है। भगवान विश्वनाथ यहाँ अघोर स्वरूप में विराजमान है, इसलिए इस तिथि का महत्व बढ़ जाता है। और जैसा परंपरागत ग्रंथों के अनुशीलन से मालूम होता है कि काशी नगरी की उत्पत्ति भगवान महादेव ने अपने अग्निमुख, या जिसे दक्षिण मुख कहते हैं, जिसे अघोर मुख कहते हैं, उसके द्वारा आनंदमय कोष से अघोर चतुर्दशी की ही तिथि में काशी नगरी उत्पन्न किया था अपने स्वरूप से। यह 5 कोष की विस्तीर्ण काशी जो है भगवान शिव का स्वरूप मानी जाती है, और उसके दक्षिणी भाग में स्थित होने से हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह भगवान शिव का अघोर मुख का प्रतीक है। इसका संगीतमय कार्यक्रम कितने दिवसीय है? अब इस बार तो संयोगात 3 दिवसीय हो गया है, लेकिन 2 दिवसीय कार्यक्रम में रहता है। तो प्रथम दिन रात्रि में शमशान पीठ का पूजन होता है। काशी में स्थित, काशी के महाशमशान में स्थित जितने भी देवी देवता है सबका सात्विक, राजसिक, तांत्रिक विधियों से पूजन किया जाता है। उसकी विशिष्ट विधियां है, जिसमें दीक्षित अघोर परंपरा के दीक्षित वो गृहस्थ या विरक्त दोनों भाग लेते हैं। इसमें देश भर से लोग आते हैं। देश भर में जो अघोर परंपरा से जुड़े लोग हैं, शैव परंपरा से जुड़े लोग हैं, बहुधा लोग आते हैं। दूसरी तिथि होती है, दूसरा कार्यक्रम होता है बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव का, जो दूसरे दिन दोपहर में मनाया जाता है, क्योंकि बाबा कीनाराम का जन्म हम दोपहर में ही मानते हैं। इसलिए रुद्रार्चन, बाबा कीनाराम का लक्षार्चन और अन्य उत्सव, लोक उत्सव वहाँ दोपहर में मनाए जाते हैं। सबसे अधिक होता है, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि उसमें सबसे अधिक भीड़ होती है, वो कार्यक्रम है काशी का प्रसिद्ध संगीतमय कार्यक्रम एक शाम महाकाल के नाम। एक शाम महाकाल के नाम में एक वर्ष देश के नामचीन कलाकार अपनी हाजिरी लगाते हैं। कितने जी? इस बार हरियाणा सूरजगढ़ से प्रसिद्ध क्षेत्रीय अभिनेता और गायक विजय राजपूत का बाबा का गुणगान करेंगे। राजस्थान से सुनील शर्मा जी आ रहे हैं, शेखावटी से। उज्जैन महाकाल मंदिर के गायक, जिनका गाना बहुत प्रसिद्ध है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, ऐसे भी गायक शिरकत कर रहे हैं। निर्गुण सम्राट भरत राय जी, राजन तिवारी जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, हमारे अच्छे लोग गायक हैं। डॉक्टर अमलेश शुक्ला अमन जो अच्छे भजन गायक हैं, प्रतिष्ठित पूर्वांचल के भजन गायक हैं। ऐसे लोग व अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे।
महाराज जी काशी के भक्तों से कुछ कहना चाहते हैं विशेष रूप से? काशी की धर्मप्राण जनता, सनातन धर्म की धार्मिक राजधानी है काशी। हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है कि जिस प्रकार काशी की विभूति है बाबा कीनाराम, काशी से उनका साधनात्मक नाता भी है, जन्म का नाता भी है और शरीर मोक्ष का भी नाता है काशी। तो हमारी अगर इच्छा आता और संदेश जाना चाहते तो मैं काशी वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी हम पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, हमारी यही कामना है कि बाबा कीनाराम का जन्मदिन भी हर घर में मनाएं।